तो हाय फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजन दैट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव। कि जो मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो कैसा हो गया, मेरा इनइफेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि जैसे मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई या डेवलपमेंट किया मैनेजमेंट ने पॉलिसी को, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। उसने लीगल अथॉरिटी को बनाने के लिए पॉलिसी रख दी या क्लाइंट को दिखाने के लिए पॉलिसी बना दी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो क्या होगा, जब तक मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। और जो इस क्वेश्चन में ये आता है इनइफेक्टिवनेस, मतलब पॉलिसी एग्जिस्ट करती है या ड्राफ्ट है या प्रिपेयर्ड है, लेकिन उसको फॉलो नहीं है। केवल पॉलिसी को केवल काम कर रही है, एक्ट एज ए पीस ऑफ पेपर काम कर रही है। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमारा पॉलिसी में जो भी हमारा टारगेट है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है, अरेंजमेंट सेक्शन है, इन द सिनेरियो में वो हमें देखना है कि कैसे हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हमारे पास कॉमन टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या पॉइंट्स कवर हुए हैं या कवर नहीं हुए हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इमेज मैंने लिया हुआ है जो एआई से जनरेट किया हुआ है। तो इसमें ये एक पॉलिसी को ये बताने का प्रयास किया गया है कि सब चीज है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या है, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई और अनसेफ एक्ट हो गया। तो पॉलिसी भी होगी यहाँ पे इस कंपनी में, लेकिन फिर भी वो इनइफेक्टिव पार्ट है यहाँ पे। जैसे पहला जो पॉइंट है कि नो रिस्क असेसमेंट डन, कि कोई रिस्क असेसमेंट नहीं किया गया, रिव्यू नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया एज पर द पॉलिसी। जबकि पॉलिसी में होता है कि जो भी एक्टिविटी होगी उसका रिस्क असेसमेंट करके लेवल ऑफ रिस्क को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जब रिस्क असेसमेंट ही नहीं किया तो क्या होगा, वहां पे हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रिस्क हाई है या लो लेवल का है। देन सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन नॉट प्रोवाइडेड एज पर द पॉलिसी, मतलब पॉलिसी में लिखा था कि सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट उसके लिए हाउस कीपिंग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। नो डिस्कशन डन विद द वर्कर अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, कि वर्कर से डिस्कस नहीं किया कि पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। द स्टेटमेंट ऑफ इन द पॉलिसी, जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, एंड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रायोरिटीज आर नॉट अंडरस्टूड, वो मैनेजमेंट को समझ में नहीं आई। क्योंकि मैनेजमेंट हो सकता है कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, दे में बी फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या कोई मार्केटिंग एस्पेक्ट से हो सकते हैं, और प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द वर्कफोर्स, और या उन लोगों ने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया वर्कफोर्स को, और जबकि उन्हें करना चाहिए था। उसके लिए ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक, वेरियस कम्युनिकेशन मेथड जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं वो लगा के कम्युनिकेट नहीं कर पाए। कोई एसओपी डेवलप नहीं किया। पॉलिसी तो है, कोई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यस, सेफ वर्किंग प्लान, परमिट टू वर्क, मेथड स्टेटमेंट, कुछ भी डेवलप नहीं किया। यस, और कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया एज पर द पॉलिसी रिक्वायरमेंट। जब हम केवल पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन रिस्की वर्क को करने के लिए कोई हम लोग एसओपी डेवलप नहीं कर रहे, एसएसडब्ल्यू डेवलप नहीं कर रहे, सेफ वर्किंग प्लान डेवलप नहीं कर रहे, तो कैसे पॉलिसी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा। कोई नो रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सीडेंट, कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, एक्सीडेंट का रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है एज पर द पॉलिसी रिक्वायरमेंट। जबकि हर एक्सीडेंट को और इंसिडेंट को रिपोर्टिंग होना जरूरी है, रिकॉर्डिंग यदि नहीं होगा तो पॉलिसी हमारे आने वाले फ्यूचर एक्सीडेंट को नहीं रोक सकती। ठीक है। देयर इज ए नो कनेक्शन बिटवीन द क्वालिटी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यदि हमारा काम हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ हो रहा है, वर्कर हाइट पे काम कर रहा है और उसे कोई भी फियर नहीं है गिरने का, तो वो काम को अच्छे तरीके से करेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कि जो हमारा जो पॉलिसी है कि उसकी वजह से क्वालिटी भी हमारा जो है इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है वो हमारा इनइफेक्टिव है। कोई हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी नियर मिस का, एक्सीडेंट का, इंसिडेंट का एज पर द पॉलिसी। जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, रिएक्टिव मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वहां पे हमारा पॉलिसी इनइफेक्टिव रह जाएगा। नो मॉनिटरिंग प्रोविजन, लैक ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसीजर, नो एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम। तो कोई एक्टिव मॉनिटरिंग या रिएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है टू कंट्रोल द एक्सीडेंट इंसिडेंट। तो जब हम कोई रिएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं रखेंगे, एक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम में रखेंगे, तो वर्कर्स क्यों पॉलिसी को फॉलो करेंगे, कोई भी फॉलो नहीं करेगा, मैनेजमेंट भी जब फॉलो नहीं कर रहा है। देन इनसफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइडेड,
दैट नो रिसोर्स प्रोवाइडेड, या तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, कम रिसोर्सेज दिए, या कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किया। जैसे साइट पे काम स्टार्ट होना है तो मैनेजमेंट का व्यू होता है कि पहले काम स्टार्ट होने दो, फिर हम लोग परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू सेफ्टी इक्विपमेंट मंगाएंगे, जबकि काम हमारा स्टार्ट होने से पहले सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। यस, जैसे लिखा हुआ है कोई कंपिटेंट मैन पावर, सेफ्टी मशीन, मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया गया, सेफ्टी बजट प्रोवाइड नहीं किया गया, या हेल्थ एंड सेफ्टी नॉट गिवन एनफ प्रायोरिटी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी को एनफ प्रायोरिटी नहीं दिया। लाइक जो मेन प्रायोरिटी किसको दे रहा है मैनेजमेंट, प्रोडक्शन को दे रहा है, नॉट टू द सेफ्टी। ठीक है। पॉलिसी नॉट कम्युनिकेटेड, पॉलिसी जो है कम्युनिकेट नहीं की गई किसी को। टू मच एम्फेसिस ऑन रूल्स फॉर एम्प्लॉइज एंड टू लिटिल ऑन मैनेजमेंट पॉलिसी, तो ज्यादा एम्फेसिस किसके लिए बोला हुआ है, वर्कर्स को बोला है कि वर्कर्स फॉलो करें, एंड टू लिटिल, और मैनेजमेंट को जो पॉलिसी का जो पार्ट है वो बहुत कम रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्योंकि हर लेवल का अपना एक डिफाइंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट है। यस, नॉट एबल टू प्रिवेंट द इंजरीज एक्सीडेंट इल हेल्थ, और पॉलिसी है फिर भी क्या है, मैनेजमेंट वहां पे किसी इंजरी को नहीं रोक पा रहा है, एक्सीडेंट इल हेल्थ को नहीं रोक पा रहा है, तो ये हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि पॉलिसी हमारा इनइफेक्टिव है। यस, नो ट्रेनिंग टू वर्कर्स, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को, उनकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को। जब वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं मिला है तो क्या होगा, पॉलिसी हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। देन पर्सनल जो भी है, वर्कफोर्स है, स्टाफ है, मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, सीनियर मैनेजर्स है, डू नॉट अंडरस्टैंड द पॉलिसी एम्स एंड टारगेट। मान के चलते एलटीआई है, अभी ये कोई नॉन टेक्निकल मैनेजर है, वो हो सकता है डिजाइन मैनेजर है कोई, उसको नहीं पता है एलटीआई क्या होता है। एलटीआई का मतलब होता है लॉस्ट टाइम इंजरी। तो लॉस्ट टाइम इंजरी कब कैलकुलेट होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, कब इसको हमें लीगल अथॉरिटी को बताना होता है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है, एलटीआई, एफआर, या फ्रीक्वेंसी रेट, सिविलिटी रेट, या फैटिलिटी रेट। तो ये सारी चीजें जो सेफ्टी की पार्ट है वो समझना जरूरी है कि ये हमें सेफ्टी इंप्लीमेंट करना है। देन टू मच एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नो कंसल्टेशन अरेंजमेंट, और कोई भी जो है कंसल्टेशन अरेंजमेंट नहीं है। वो सारी जिम्मेदारी वर्कर पे डाली है कि वर्कर को फॉलो करना है पॉलिसी। वर्कर तभी फॉलो करेगा पॉलिसी तब मैनेजमेंट चाहेगा। यस, यदि मैनेजमेंट चाहेगा वर्कर केवल काम करे और वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करे, तो वर्कर कभी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। है, नो सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइडेड, कोई सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया एज पर द पॉलिसी। नो कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं है मैनेजमेंट का, या लैक ऑफ लीडरशिप है कि सीनियर मैनेजमेंट ने कभी भी पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कभी भी उन्होंने पॉलिसी के बारे में एम्फेसिस नहीं किया, लोगों को प्रेशराइज नहीं किया कि हमने पॉलिसी बनाई है आप इसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट इंसिडेंट हो रहे हैं तो भी मैनेजमेंट साइलेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को लेके। मैनेजमेंट को लगता है कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, सेफ्टी बजट, या कोई और भी रीजन हो सकता है। देन नो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी ईयरली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट एम नहीं कंसिडर किया। लेकिन यदि किया भी है, दूसरा इसका एस्पेक्ट भी है, यदि किया है मैनेजमेंट ने, बट स्मार्ट टारगेट कंसिडर नहीं किया। स्मार्ट टारगेट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड, या टाइम बाउंड। उन्होंने टारगेट बना दिया कि ठीक है 50 ट्रेनिंग करना है साल में, ठीक है, अचीव जीरो फैटिलिटी, जीरो एलटीआई, जीरो फर्स्ट एड केसेस, जीरो हार्ट। तो वो हमारा कैसे अचीव होगा उस पे मैनेजमेंट ने फोकस नहीं किया। राइट, जीरो एलटीआई नॉट कंसिडर। लाइक नन ऑफ द वर्कर्स नोज, कि किसी भी वर्कर को नहीं पता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कैसे दिखाई देती है। नो अवेयरनेस प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी, और किसी को भी अवेयरनेस नहीं दिया गया अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। देन मैनेजमेंट कमिटमेंट नॉट डेमोस्ट्रेटेड, तो मैनेजमेंट कमिटमेंट जो अपना डेमोस्ट्रेट नहीं किया उसने, डेमोस्ट्रेट करना चाहिए कि आके इंडक्शन के टाइम में, सेफ्टी टॉक के टाइम में, मैनेजमेंट आके ऑडिट के टाइम में, इंस्पेक्शन के टाइम में आके ब्रीफ करे कि सेफ्टी पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट, वाइटल और हमारा फॉर्मल फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है। लाइक, तो मैनेजमेंट को आके ये चीजें बोलनी है कि भाई मैनेजमेंट का कमिटमेंट दिखाई देना चाहिए पॉलिसी को लेके। नहीं तो उनके जो डाउन द लाइन मिडिल मैनेजर्स है वो भी पॉलिसी को इग्नोर करना चालू कर देंगे, और मिडिल मैनेजमेंट जब फॉलो नहीं करेगा तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी जो है पॉलिसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। कोई नो रिव्यू एंड अपडेटिंग मैकेनिज्म पॉलिसी, पॉलिसी बना दिया एक बार,
और कभी उसको हम लोग रिव्यू नहीं कर रहे, अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिसी ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे एक दो एग्जाम्पल में मैंने ऊपर भी वीडियो में बताया था कि 2015 में पॉलिसी बना हुआ है, अभी जैसे मान के चलते 2025 चल रहा है, तो वही पॉलिसी है, उसी को बस हमेशा नए सिग्नेचर कर लेते हैं हर साल। सेम जो कंटेंट है वो सेम पड़ा हुआ है, और वर्कर को भी ये बात मालूम है, तो वो भी सीरियसली नहीं कर पाते हैं। नो नॉलेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सेफ्टी का, कि पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कितना डिटेल्ड पॉलिसी का पार्ट बनाया गया है। नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट हजार्ड एंड रिस्क एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। तो नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मतलब पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें सिग्निफिकेंट हजार्ड एंड रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल मेजर लगाना था, हायरार्की ऑफ कंट्रोल लगाना था, लेकिन वो मैनेजमेंट ने नहीं किया। हजार्ड असेसमेंट या जो हीरा होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट नहीं किया। नो मेजरमेंट एंड नो रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस एज पर द पॉलिसी, कोई सेफ्टी का मेजरमेंट नहीं है, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस का रिव्यू नहीं है। देन द एवरीवन विल थिंक कि भाई ये रिव्यू नहीं होता है, तो हमें टॉप मैनेजमेंट के सामने कोई से आंसरेबल हमारा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। सो दे विल बी नॉट गिविंग द एनी importance to health and safety policy. They are not able to contribute to business performance by preserving the human and physical resources, कि जो भी हमारा ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज है उसको हमारा जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है बिजनेस परफॉर्मेंस। जबकि ये हम लोगों को बहुत क्लियर आइडिया है कि सेफ्टी यदि हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं या मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी मशीन चला रहे हैं, सेफ्टी के साथ चला रहे हैं। जैसे कई बार ये एग्जांपल हम लोग देते हैं कि विच कार यू कैन ड्राइव फास्टर, कि कौन सी कार आप ज्यादा तेज चला सकते हैं, जिसमें ब्रेक है, एक बिजी एरिया में बात कर रहे हैं, या ब्रेक नहीं है। क्योंकि जिसमें ब्रेक नहीं है उसमें एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना है, आप एक ही बार कार को तेज चला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो हिट हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। लेकिन जिस कार के अंदर ब्रेक है, आप उसको जो है स्पीड उसको मेंटेन कर सकते हैं, तेज या स्लो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं, और आपके पास कंट्रोल मेजर है। तो सेफ्टी क्या है, एक ऐसा कंट्रोल मेजर है कि जिससे आप अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ये इंक्रीज कर सकते हैं। कई बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है, इन चीजों पे कई बार डिस्कस किया है। तो जब आप अ, उसको और भी डिस्कस हम लोग डिटेल में करेंगे। वर्कर नेवर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, वर्कर को कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव को कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, उसको पता ही नहीं है कि पॉलिसी कब बन गई, साइन हो गई। मैनेजमेंट नॉट मैनेजिंग रिस्क एंड हजार्ड, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, नॉट मैनेजिंग रिस्क हजार्ड एक्सीडेंट नियर मिस, उनको मतलब मैनेजिंग मतलब उनको वहां पे प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल मेजर नहीं लगा रहा है, या हो भी रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करके रिकमेंडेशन नॉट इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। नॉट प्रोवाइडेड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एज पॉलिसी, तो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नॉट एबल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड लाइबिलिटीज, तो पॉलिसी का एक ये पार्ट होता है कि जो पॉलिसी है हमारा वो कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पा रही है, लाइबिलिटीज को रिड्यूस नहीं कर पा रही है, कंपनसेशन क्लेम बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि पॉलिसी हमारा कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, ठीक है। वर्कर नेवर कंसल्टेड अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, तो वर्कर से कभी भी कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिस्कस ही नहीं किया गया कभी भी कि पॉलिसी। मैनेजमेंट अनअवेयर, मैनेजमेंट खुद अनअवेयर है अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मैनेजमेंट को लगता है कि दे नो एवरीथिंग, और ठीक है पॉलिसी बना दी है, काम खत्म हो गया, नहीं, उनको उसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना है। एंड पॉलिसी के अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट कवर नहीं की गई हैं, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट जो बनाई गई हैं ये लाखों एक्सीडेंट इंसिडेंट या बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करके, तो जो मैंडेटरी पार्ट है उसको कंसिडर करके लीगल रिक्वायरमेंट बनी है, लेकिन वो हमने जो है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी में नहीं उसको लिखा है। पॉलिसी नोट डिस्प्लेड मतलब अवेयरनेस, नोटिस बोर्ड पे पॉलिसी को डिस्प्ले नहीं किया गया, कंपनी इंटरनेट पे पॉलिसी को नहीं डिस्प्ले किया गया। ये हमारा क्या है, पॉलिसी का जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये अवेयरनेस या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन पॉलिसी के बारे में नहीं दी गई है। नोट प्रोवाइडेड सेफ प्लांट मशीनरी एज पर द पॉलिसी, जैसे वहां पे क्या है कि एक फ्लड लाइट वाज नॉट वर्किंग इन कार पार्किंग एरिया, एक कार पार्किंग एरिया था और वहां पे फ्लड लाइट काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने जो सेफ वर्क प्लेस नहीं था, ठीक है, या जो भी मशीनरी है उस पर गार्डिंग नहीं था और वर्कर का हाथ और मशीन रनिंग मशीन के अंदर आ गया। तो ये भी क्या है कि
मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइडेड द सेफ प्लांट एंड मशीनरी, या जो रिसोर्सेज पार्ट है वो मिनिमल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी लाइक इनएडिक्वेट पीपीई। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि 500 वर्कर साइट पे, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन पीपीई कितना है, 200 है। तो आधे लोग जो है, क्योंकि ऑफिस वालों को एक्सक्लूड कर लिया, टेम्पररी वर्कर्स को हटा दिया, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को एक्सक्लूड कर लिया, केवल 200 लोगों के पास हार्ड हेल्प सेफ्टी हेलमेट है, हार्ड हेट है। तो वो क्या है, वो अपने आप में वो कंप्लीट नहीं है, वो ऑलवेज क्या है वहां पे, वो इनइफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग सबके पास पीपी होना चाहिए था, तो सबको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि जो पॉलिसी है उसके क्या कारण है कि वो पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव। तो इसमें ये हमें अंडरस्टैंडिंग मिलता है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। यदि आपको लगता है कोई और भी रीजन हो सकता है कि पॉलिसी हमारा इनइफेक्टिव हो चुका है या इस कारण से इनइफेक्टिव हो गया, तो उसमें वो सारी चीजें आप कमेंट में डालिए ताकि वो सारे पॉइंट्स भी मैं ऐड कर सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।